नमस्कार। हिमवंत प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश नेगी। हिमवंत प्रदेश न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक खास मेहमान श्री नीलकंठ जी महाराज कथा व्यास, जो बहुत सुप्रसिद्ध हैं, आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। गुरु जी, सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद नेगी जी। जी गुरु जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक और जो आपको उत्तराखंड में बहुत प्रेम करते हैं, जो के अन्यायी हैं, वो आपका एक परिचय चाहते हैं कि किस तरह का आपका परिचय है, कहाँ से आप हैं। सबसे पहले हिमवंत न्यूज़ चैनल बहुत बहुत बधाई है आपको, आप इस चैनल को चला रहे हैं। नेगी जी, उत्तराखंड से ही हमारा जन्म है जी। रुद्रप्रयाग जिला और 10 चूला क्षेत्र के अंतर्गत एक बेंजी कांडी गांव, उसमें हम पुरोहित वंश में हमारा जन्म हुआ है जी। और प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद उत्तराखंड से हमें संस्कृत विद्यालय में लुधियाना जी। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज जी के विद्यालय में हमने संस्कृत पढ़ी और पढ़ाई के साथ साथ मन में थोड़ा आध्यात्मिक रुचि बढ़ी जी। जिसके कारण हम इस पथ पर चल पड़े। आध्यात्म एक अलग विषय है, अलग तरह से ये कम लोगों को भाता है, और आज के समय में तो जिस तरह से समय काल और परिस्थिति चल रही है उसमें इसका महत्व अब लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये आध्यात्म की ओर आपका मुड़ना ये कैसे संभव हो पाया, किस तरह से आप इस तरफ जो है चल पड़े। देखो, इसमें कुछ बातें विशेष हैं, कुछ तो घर का माहौल भी होता है जी। तो हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा घर में हुई थी, उसी दौरान हमारे बड़े भाई साहब ने हमें प्रेरित किया था और बड़े भाई साहब का बहुत प्रयास रहता था कि हमारे परिवार में कोई संस्कृत जगत से जुड़े। जी। यद्यपि आप भी इसी क्षेत्र से हैं जी। और आपने शास्त्री की हुई है, आप भी इस समय चंडीगढ़ में रहते हैं जी। तो आपका बहुत प्रयास था कि मैं इस लाइन में थोड़ा आगे आऊं जी। और बचपन से ही आप मुझे प्रेरित करते रहते थे कि ये इन चीज़ों को पढ़ो, इनसे ये होता है। और हमने बचपन से ही आपके मार्गदर्शन में हनुमान चालीसा, गीता का पाठ, संध्या वंदन ये सब प्रारंभ कर दिया था जी। इसलिए रुचि आध्यात्म के प्रति बढ़ने लगी जी। और अच्छा भी लगा। तो गुरु जी, अब बात आती है कथा की प्रेरणा। आप एक प्रसिद्ध जो है कथा व्यास अब जो है प्रसिद्ध हो चुके हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है। ये प्रेरणा हमको हम सन 2003 में लुधियाना में जब संस्कृत विद्यालय में थे तो उस समय वहाँ एक दरेसी ग्राउंड है, वहाँ पर कथा चल रही थी। गोगंगा कृपा कांक्षी पूज्य संत गोपाल मणि जी महाराज जी की। तो विद्यालय से सारे विद्यार्थी कथा सुनने गए थे। तो जब हम वहाँ कथा में गए तो हम आपकी वाणी से बहुत प्रभावित हुए और उसी दिन हमने भी जीवन का यह लक्ष्य बना दिया कि आध्यात्म में तो हम जुड़े ही हैं लेकिन इसका हम सदुपयोग करें। महाराज जी की वाणी को सुन करके हम बहुत प्रभावित हुए। हमने भी अपने जीवन का लक्ष्य यह बनाना चाहा कि हम भी भागवत कथा इत्यादि से अपना जीवन परिमार्जित करें और आनंदित करें, यही हम चाहते थे और हमें वही मन में लगन थी और वही हमारे साथ सब कुछ हुआ। तो यहाँ से मैं प्रेरित। जो आपकी कथाएं हैं, ये कथाएं कब से शुरू हुई हैं आपकी, और किस तरह की कथाएं आप करते हैं। देखो, सन 2005 से मार्च हमें याद है और ऋषिकेश में एक गुमानी वाला क्षेत्र है जी। वहाँ से हमने सबसे प्रथम कथा बोलना शुरू किया था जी। और तब से लोग जुड़े
और लोगों को अच्छा लगने लगा तो पुनः लोग हमें बोलते रहे कि भाई हमें आपसे ही कथा सुननी है। इसलिए तब से कथा की यात्रा शुरू हुई और मन में ये था कि बिना तप के तो सब अधूरा है। तो जीवन का एक बहुत परिवर्तन 2009 में हमारे आया, क्योंकि तब तक हमारे पिताजी जब हमारा जन्म हुआ था तो घर छोड़ करके चले गए थे तप करना है। तो हमें तो पता नहीं था कहाँ हैं। तो देव योग से 2009 अप्रैल में आपका पता लगा, अगस्त में हमारा वहाँ जाना हुआ। तो पूज्य पिताश्री ने हमें दीक्षित किया, दीक्षा दी और हम वहाँ मौन व्रत और पूर्ण रूप से जैसे तप की एक विधि है कि भैया प्रातः काल उठ करके स्नान बंदन करके गोमूत्र का पान करना, अग्निहोत्र अखंड अग्नि और नमक का आहार नहीं लेना, आहार में नमक नहीं लेना, पूर्ण रूप से सात्विक रहे। और मुझे लगता है निश्चित रूप से पूज्य पिताश्री के आशीर्वाद से ही मेरी जो ये आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति हुई है, मूल रूप से उन्हीं का आशीर्वाद है। अच्छा गुरु जी, अब पूज्य पिताजी की आपने स्मृति की है, तो थोड़ा उनका भी जो परिचय है वो जानना चाहते हैं लोग कि किस तरह से उनका जीवन रहा है, किस तरह से वो एक तपस्वी की तरह वो जो है उन्होंने तपस्या की है और आध्यात्मिक और जो हमारा सनातन धर्म को एक सीख दी है। देखो, उनकी जीवन यात्रा की कथा परिचय मुझे थोड़ा याद आया। हमारे गांव के और कई क्षेत्र के लोग बताते हैं, जब उन्होंने घर को छोड़ा था तो गांव में एक जागतोली क्षेत्र है हमारा, जागतोली जी, जागतोली में संस्कृत विद्यालय है जी। तो वहाँ पर वो तप करना शुरू कर दिया था उन्होंने जी। 1-1.5 साल वहाँ पर उन्होंने तप किया। तो हमें तो उस समय का ज्ञात तो कुछ भी नहीं है जी। तो हमें सब लोग बताते हैं इस बात को। उन्होंने वहाँ पर शिव महापुराण यज्ञ करवाया जी। और शिव महापुराण यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और आपने घर को छोड़ कर के बिना बताए जी। सीधे महाराष्ट्र की धरती त्र्यंबकेश्वर में चले गए। वहाँ आपने तप करना, कुशावर्त तीर्थ है वहाँ पर जी, वहाँ पर आपने तप करना प्रारंभ किया। उसके बाद महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में आपने वन में जाकर के तप किया जी। और उसी में आप कई साल मौन व्रत रहे, कई साल आप फलाहार में रहे। आप कुछ भी लेते नहीं थे जी, किसी से कुछ बोलते नहीं थे जी। और आपकी स्थिति ये थी कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जिस प्रकार से संयमी व्यक्ति का या हमारे यहाँ लक्षण बताया है कि रात्रि के समय जाग करके ही भजन करते हैं तपस्वी व्यक्ति, संयमी व्यक्ति। आप निरंतर रात्रि को ही ज़्यादा तप करते थे और कई क्षेत्रों में आपके ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि जो हमको आज भी सुनने को मिलते हैं। ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि इस चैनल के माध्यम से अगर हम आपको सुनाएंगे तो विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए ये बातें ज़्यादा बोलने की नहीं है, क्योंकि तप जितना गुप्त रहे उतना ही अच्छा है। पर आपका आशीर्वाद हमें यह प्राप्त हुआ कि आप भागवत की यात्रा को संसार तक पहुंचाए और निश्चित रूप से आपके मुख से जो कथा निकलेगी उसको लोग स्वीकारेंगे और कभी कपट और झूठ का सहारा नहीं लेना। इसीलिए यह यात्रा सुखद और आनंदमय चल रही है और हमें बड़ा आनंद है, क्योंकि हमारे साथ एक नहीं दो संतों का आशीर्वाद है, पूज्य पिताश्री का और पूज्य शंकराचार्य जी का। जी, महाराज जी। तो निश्चित तौर पर आपके पिताजी का जो आशीर्वाद है वो आपके साथ है और जो उनका जप और तप था उसका प्रभाव आपके ऊपर है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब गुरु जी, बात आती है कथाओं की, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जिस तरह से लोग हर कोई जो है, मुझे लगता है कि जिस तरह से वो योग्य भी ना हो करके, अब योग्यता की उनकी बात करें तो उसमें तो हमें ज़्यादा डिटेल नहीं पता होती है, लेकिन देखता हूँ कि अनेक लोग जो है कथाएं कर रहे हैं। अब कथा के लिए कौन लोग योग्य हैं, जरा आप उस पर प्रकाश डालिए। ये आपने बहुत अच्छा पूछा देवी जी कि हमारे यहाँ भागवत जी की महात्म्य में लिखा है
कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। हमारे यहाँ वक्ता के लक्षण बतलाए गए। आपको भ्रमित होने की कहाँ जरूरत है। आप वक्ता में ये दर्शन कीजिए, अगर यह सब दर्शन और उसमें सब दिखता है तो निश्चित रूप से वो वक्ता है। हमारे यहाँ लिखा कि पहले वक्ता जो हों वो विरक्त हों, दूसरा उनका लक्षण है वो वैष्णव हों, फिर वो विप्र हों। विप्र की बहुत बड़ी परिभाषा है जी, आप इतना ही समझ लीजिए। और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र का विशुद्ध ज्ञान हो, दृष्टांत कुशल हो, कथा को समझाने में अच्छी क्षमता जो रखते हैं, है ना, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, वो धीर हो और निष्प्रिय, ये वक्ता के लक्षण है। और केवल अगर ये चिन्ह वक्ता में नहीं दिखते, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं दिखते, तो निश्चित रूप से वो उसका अधिकारी नहीं है। जी जी जी। तो आजकल की जो जिस तरह की कथाएं हो रही उनमें भी कुछ कहना चाहेंगे जो आजकल के वक्ता हैं और तमाम एक गंगा जैसी जो है बहाते जा रहे हैं और उनमें कुछ विकृतियां भी हमें नजर आती है। तो वो तो समाज को देखना चाहिए, उस पर हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा है ना जी क्योंकि समाज एक सुधरा हुआ समाज है, जी तो उसको तो मंथन करके विचार करना चाहिए कि हम कैसे वक्ता का चयन कर रहे हैं, जी, है ना। क्योंकि वक्ता तो मूल रूप से सबसे पहले तपस्वी होना चाहिए, तप के साथ फिर अध्ययनशील होना चाहिए। जिसके जीवन में तप नहीं है, अध्ययन नहीं है, केवल गाने बजाने से कथा करे तो उसका कोई महत्व नहीं। एक चीज कथाओं में और आ जाते हैं गुरुजी कि कई लोग जो है कथाओं में जो है अनावश्यक जो है जैसे डांस करना या अनावश्यक तरीके से जो है संगीत का प्रयोग करना। संगीत जरूरी है, संगीतमय कथाएं जरूरी है, लेकिन इसमें क्या बीच में कथाओं के बीच में डांस करना या नाच करना ये कुछ पाश्चात्य संस्कृति के लक्षण नहीं नजर आते? निश्चित रूप से आते हैं। देखो हमारे यहाँ प्रहलाद, ये आपने महात्मा ज्ञान में भी चर्चा सुनी कि वहाँ भी बड़े बड़े संत नृत्य आदि करने के लिए तैयार हुए कथा में। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोधवा कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रम वादीन मृदंगम जय जय शुकरः कीर्तनीते कुमाराः यत्राग्रेर्भाव वक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। लेकिन ये स्थिति उनकी कब हुई? वहाँ खड़े होकर के नाचे ऐसी स्थिति नहीं है जी, उनका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा जी। आप भागवत के 10वें स्कंद में दर्शन करेंगे तो गोपियों की क्या स्थिति। जी, वहाँ भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि वा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वा गदगदा, जब आप कथा सुने और आप भगवान के गुण को गाएं तो आपकी वाणी गदगद हो जाए। जी, द्रवते यस्य चित्तम, आपका चित्त द्रवीभूत हो जाए। किसके लिए? भगवान के लिए, पिघल जाए। हृदत्य भीक्षण हसती क्वचिच्च, भगवान की कथा को सुनकर के आप स्वयं रोने लगे, कभी जोर से चिल्ला करके हंसने लगे। ये स्थिति है। जी, हृदत्य भीक्षण हसती क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च, लज्जा का त्याग करके वह नृत्य करने लगता है। मतलब तो वह ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति स्वयं को नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ। अपनी स्थिति से वो हट जाता है और वो उस स्थिति में पहुंच जाता है जो परमानंद वहाँ बिखर रहा है, उस स्थिति में पहुंच जाता है। तो मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा अगर कोई भक्त हो जाता है तो वो सारे त्रिभुवन को पुनीत करता है। मुझे नहीं लगता है कि आज नृत्य गान इसकी ज़रूरत है। निश्चित रूप से कथा पर ध्यान देना चाहिए, न कि गायन पर। हमारा तो कथाओं में जो है लगातार जिस तरह से प्रवचन करते हैं, जिस तरह से आपकी मधुर वाणी है और श्रोताओं को जो आपका बांधने का अंदाज है वो बिल्कुल अलग है। तो इस और जिस तरह से हम सनातन धर्म को जानते हैं वो किस तरह का हमारा धर्म है, ये सनातन धर्म का एक परिचय छोटा सा आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सनातन धर्म अगाध है।
सनातन धर्म जिस प्रकार से आज हमारे देश में अनेक प्रकार के पंथ प्रकट हो गए, जी, है ना। तो सनातन धर्म सब धर्मों का मूल है। हमारे यहाँ भागवत जी में कहा है कि यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा। जिस प्रकार से कोई वृक्ष होता है जी, और उस वृक्ष की अगर जड़ न हो तो वृक्ष कभी पल्लवित, पुष्पित और फलित नहीं हो सकता। जी, जी, तो सनातन धर्म सब धर्मों की जड़ है। अगर वृक्ष की जड़ नहीं है तो वृक्ष नष्ट हो जाएगा। आज जितने भी पंथ चल रहे हैं, मत मतांतर चल रहे हैं, वो सब सनातन धर्म पर ही आधारित है। तो सनातन धर्म नहीं तो कोई भी धर्म नहीं है, इसलिए मूल में सनातन धर्म ही है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपका जप तप रहा है और शंकराचार्य जी का, माधवाश्रम जी का आपका आशीर्वाद मिला है, ये कब हुआ और किस तरह से हुआ है ये सब? सन 2001 में जब हम संस्कृत विद्यालय में गए, 2000 की बात है, तो वहाँ पूज्य महाराज श्री के दर्शन हुए और हम पूज्य महाराज श्री से बहुत प्रभावित हुए। तो हमने महाराज श्री से दीक्षा भी ली है और महाराज श्री ने हमें सन 2012 में अध्ययन काल के ही बाद जब पुनः दोबारा मिलना हुआ तो आपने हमें कहीं बोलते हुए सुना था। तो आपने कहा कि जो ये कथा बोल रहे हैं उनको थोड़ा इधर बुलाओ। तो हमको बुलाया, नज़दीक बिठाए और परिचय लिया। यद्यपि सब कुछ जानते थे फिर भी पुनः दोबारा परिचय लिया। जी। तो कहा कि आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा महाराज जी आपके सामने हैं और कथा वार्ता ही बोलते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि कथा ही आपको बोलनी है। और सन 2014 में महाराज जी ने जब हमारी कथा में प्रथम बार आए थे, शायद 2013 की बात है, चंडीगढ़ में एक स्थान है, वहाँ आए थे आप। तो आपने वहाँ हमें कथा के साथ साथ एक आशीर्वाद भी दिया था कि हम आपको किसी पद से अलंकृत करेंगे। जी। यद्यपि उसी साल महाराज जी की तबीयत बिगड़ गई और वह कार्य नहीं हो पाया। तो महाराज जी का आशीर्वाद तो रहा ही है, बाकी तो प्रमाण पत्र की तो कोई आवश्यकता नहीं। जी, जी। तो माधवाश्रम जी एक अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं और सनातन धर्म के हमारे ध्वजावाहक हैं कि जैसे कि भागवत कथाओं में भी वर्णन है कि जो भक्त होता है और जो वक्ता होता है, एक उसका तारतम्य होना चाहिए। तो उत्तराखंड के अगर मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं, और आप अभी तक अनंत कथाएं कर चुके हैं, शिव पुराण आप करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा आप करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत कथा आप करते हैं, श्री राम कथा आप करते हैं, तो किस तरह की श्रोताओं की बात मैं करूँगा, किस तरह के श्रोता आपको अभी तक नजर आए? आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि जिन जिन क्षेत्र में हम गए अभी तक, उत्तराखंड से लेकर दक्षिण तक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में, क्योंकि अभी हम वर्तमान में चंडीगढ़ में ही रहते हैं, तो पंजाब का क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा है। यद्यपि जहाँ जहाँ हम गए तो पहले जिन लोगों ने कथा बोली होगी, तो अब जब लोग कथा सुनते तो बोलते हैं महाराज पहले हमने गायन सुना था, अब हम कथा सुन रहे हैं। और आप जब 4-4, 5-5 घंटे कथा बोलते हैं तो हमें समय का पता नहीं लग पाता कि कब 5 घंटे हो गए, और भजन आपका एक भी नहीं हो पाता, कभी एक ले लेते हैं। तो निश्चित रूप से हमें यह लगा है कि जो आनंद भगवान की कथा का है, आनंद दूसरी चीज़ में नहीं हो सकता, क्योंकि भजन तो आपने बनाया है ना। जी, जी। और इस कथा को संत ने डूब करके लिखा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को डूब करके लिखा, उसमें डुबकी मार करके लिखा। वेद व्यास जी ने अनंत समय तक तपस्या करके वाताम पर्णा सनदेह शोषणे है, पत्ते खा करके, फल खा करके, जल पी करके, और तब इन ग्रंथों को लिखा। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि अगर कोई आज भी परंपरानुगत कथा को सुनाए तो लोग उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और ऐसा ही होना चाहिए।
अच्छा, कुछ एक सवाल ये आता है कि जिस तरह से हमारी कथाएं चलती हैं, चाहे वो श्री राम कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, या देवी भागवत कथा हो, जी और शिव पुराण की कथाएं हो, जी तो इसमें जो है जिस तरह का आध्यात्म है, तो उन कथाओं को किस तरह से किया जाए कि ताकि लोग मोटिवेट भी हो, उनमें सामाजिक परिवर्तन हो। और कथाएं तो लोगों ने किताब में भी पढ़ी हैं, जी लेकिन मोटिवेशन लोगों को जो है किस तरह से एक धर्म की क्षेत्र की ओर, और जिस तरह से हमारा अपना समाज है, उस समाज को जो है एक सूत्र में पिरोने का काम कथाएं करें, इसका क्या किस तरह का मंतव्य है? देखो नेगी जी, इसके लिए तो सबसे पहले हम तो एक बात को मानते हैं, भले ही भाव और अर्थ अनेक प्रकट हों, कि मूल रूप से वक्ता तपस्वी हो जी और शास्त्रों को भली भांति जानता हो, तो उसकी वाणी से सुनने के बाद ही लोग लाभान्वित हो जाते हैं, और अन्य फिर कोई परिपेक्ष और वो नहीं रह जाता है कि भाई होना कैसे चाहिए। जी जी स्वयं लोग उस कथा से जुड़ जाते हैं। जी जी तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का अभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वक्ता को पहले तपह और स्वाध्याय जी। इन दोनों में संलग्न होना चाहिए, और तब कथा बोलना चाहिए, और अन्यथा इसका कोई कोई मतलब प्रयोजन नहीं हो पाता। जी जी। अच्छा गुरु जी, अंत में आपसे भी जाना जाए, जो आपके अनुयायी हैं, जो आपको मानते हैं, और जिस तरह से आपकी एक वाणी में मधुरता है, आप दर्शकों को जिस तरह से जो है बांध के रखते हैं अपनी कथाओं से, उन लोगों के लिए किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं सनातन धर्म के लिए? उनको हम यही संदेश देंगे कि आप लोग भगवान से ही प्रेम करें, किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम न करें, और भगवान ही हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, परमात्मा की ही कथा सारी विपत्तियों से हमें छुटकारा दिला सकती है। व्यक्ति विशेष में नहीं बनना चाहिए। निश्चित रूप से समाज में भगवान को पाने के लिए गुरु रूप तो कोई ना कोई व्यक्ति का सहारा लेना होता है जी पर ध्येय ज्ञेय लक्ष्य हमारा केवल परमात्मा ही होना चाहिए। जी। तो ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध कथा व्यास नीलकंठ जी महाराज, जिन्होंने आपको सनातन धर्म के बारे में और कथाओं के बारे में बताया। गुरु जी, आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको फिर से मिलेंगे एक मुलाकात कार्यक्रम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए